इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला कॉन्सेप्ट फोर फीचर ऑफ शेयर्स। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोरफीट कर लो, कॉन्फिस्केट कर लो, ऐसी टर्म्स तो आपने सुनी होंगी स्कूल में। फोरफीट कर लो मतलब जब्त कर लो। जब्त कर लो, क्या जब्त कर लो? फोर फीचर ऑफ शेयर्स, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। क्यों? अभी बताता हूं। रीजन क्या है फोर फीचर का? फोर फीचर कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। क्यों कैंसिल करे जा रहे हैं शेयर्स? शेयर्स इसलिए कैंसिल करे जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है किसी स्टेज के पैसे ना दिए हो। यही हो सकता है ना, सिर्फ और सिर्फ एरियर्स, सिर्फ और सिर्फ एरियर्स। रीजन क्या हो सकता है कैंसिलेशन का? सिर्फ और सिर्फ एरियर्स। एरियर्स स्टेजेस है, मल्टीपल स्टेजेस हैं। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, कॉल्स हैं। तो आपने एप्लीकेशन मनी दी, बड़ी खुशी की बात है। आपने अलॉटमेंट मनी भी दे दी। जब कॉल मनी की बारी आई तो आपने कॉल मनी नहीं दी। आपने कॉल मनी नहीं दी तो कंपनी हैज अ राइट टू कैंसल योर शेयर्स। द कंपनी हैज अ राइट टू कैंसल योर शेयर्स। सर अगर मैंने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, हाँ कोई भी एरियर हो, सर मैंने 10 रुपए थे, 8 रुपए दे दिए, 2 रुपए, कोई भी एरियर हो, कोई भी एरियर हो, कंपनी आपको नोटिस भेजेगी कि भाई साहब अमाउंट ड्यू है, आपने पे कर दिया, बहुत खुशी की बात है। अगर नहीं करा, कंपनी हैज अ राइट टू कैंसल योर शेयर्स। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स। तो टेक्निकली फोरफीट शेयर्स नहीं हो रहे होते, शेयर्स तो कैंसिल हो गए। जो पैसा आपने दिया था उसका क्या होगा? वो आपको वापस मिल जाएगा। यस और नो? नो। वही पैसा तो फोरफीट हो रहा है, वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, फोरफीट कर लेगी। ओके। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स मतलब कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? वेरियस केसेस ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। ब्रॉडली व्हेन द forfeited shares, जो शेयर्स आप फोरफीट कर रहे हो, when the forfeited shares were originally issued at par, मतलब नो प्रीमियम, शेयर्स में भी इशूड एट पार और प्रीमियम। तो एक केस हो सकता है कि जो आप शेयर्स फोरफीट कर रहे हो, तो शेयर्स वर ओरिजिनली, कि जब आपने इशू करे थे वो पार पे इशू करे थे। और केस टू क्या हो सकता है? ओरिजिनली issued originally issued at a premium। तो मुझे पूरी कहानी लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, किसकी बात हो रही है? when the forfeited shares were originally issued at a premium। तो हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन रीड करके पता चल जाएगा कि जो शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं वो पार पे इशू हुए थे या प्रीमियम पे। दोनों में कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, तो इसलिए हमें पहले, सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि जो शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं वो पार पे थे या प्रीमियम पे थे। आगे जाके हम देखेंगे जब केस टू कर रहे होंगे, इसके दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं। इसकी दो सब कैटेगरीज हो सकती हैं, 2A 2B। प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो मैं बस अभी आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि फोरफीचर ब्रॉडली दो कैटेगरीज में स्टडी किया जाएगा। एक फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, एक फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जो फोरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम होगा वो फर्दर सब कैटेगरीज हो सकती हैं दो, कि जो प्रीमियम था वो मिला कि नहीं मिला। सर हमें कैसे पता चलेगा?
सब कुछ हमें क्वेश्चन ही बताएगा, हमें क्वेश्चन को रीड करना आना चाहिए। हमें सब कुछ क्वेश्चन ही बताएगा, क्वेश्चन को रीड करना ही तो सीखना है। शेयर्स में आप बचेंगे ही तब जब आप कहानी है उसको डिकोड कर पाए, आराम से ब्रेक कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। मुश्किल नहीं है, बट कहानी के साथ साथ चलना आना चाहिए। तो शुरू करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स।